नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स और मैं हूं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। थावे दुर्गा मंदिर परिसर से 17-18 दिसंबर की रात मां भवानी के गर्भगृह में घुसकर मुकुट सहित करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के आभूषण चोरी करने के मामले में रोज नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस कांड में गिरफ्तार मुख्य आरोपी का थाईलैंड से कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एजेंसियां सतर्क हो गई है। पुलिस ने यूपी के गाजीपुर जिले के रहने वाले आरोपी दीपक राय को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसके 2 गुर्गों को भी प्रयागराज से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जमनिया थाना क्षेत्र के बेटावर कला गांव निवासी दीपक राय को थावे थाना क्षेत्र के इटवा पुल के समीप सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ा गया था। गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल की जांच में खुलासा हुआ कि दिसंबर की शुरुआत में वह थाईलैंड के कुछ युवकों के संपर्क में था। इस इनपुट के बाद एसटीएफ की टीम भी जांच में शामिल हो गई। बताया जाता है कि दीपक राय इससे पहले मऊ जिले के मंदिर चोरी के एक मामले में जेल जा चुका है और नवंबर में ही जेल से बाहर आया था। रिहाई के बाद उसने इंटरनेट मीडिया के जरिए विभिन्न मंदिरों में रखे कीमती आभूषण की जानकारी जुटानी शुरू की। इसी क्रम में उसे थावे मंदिर में मां भवानी के हार और अन्य जेवरों की जानकारी मिली। सूत्रों का कहना है कि 10-11 दिसंबर की रात दीपक राय ने अपने एक साथी के साथ मंदिर की रेकी की थी। चोरी से पहले पुलिस से बचने के तरीके समझने के लिए उसने खाकी वेब सीरीज तक देखी। इसके बाद 17-18 दिसंबर की रात बाइक से मंदिर पहुंचकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम प्रयागराज समेत कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। हिरासत में लिए गए दोनों गुर्गों से पूछताछ के आधार पर चोरी गए आभूषणों की बरामदगी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे कांड का पर्दाफाश कर लिया जाएगा। मीरगंज थाना क्षेत्र के समिया पुलिस पिकेट के समीप बुधवार की सुबह हुए सड़क हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नालंदा जिले के रहुई भागन बिगहा थाना क्षेत्र अंतर्गत 50 गांव निवासी 27 वर्षीय दीपक कुमार के रूप में हुई है। बताया गया है कि दीपक सिवान में रहकर ट्रक चलाने का काम करता था और बुधवार की सुबह सीमेंट की बोरियों से लदा ट्रक लेकर जा रहा था। समिया पुलिस पिकेट के पास ट्रक के चक्के में गिट्टी फंसने का आभास होने पर उसने वाहन सड़क किनारे खड़ा किया और नीचे उतरकर गिट्टी निकालने लगा। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक स्कॉर्पियो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दीपक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, स्कॉर्पियो को जब्त कर शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शहर के हजियापुर मोड़ स्थित एसपी आवास के समीप NH-27 पर मंगलवार देर शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान बिशंबरपुर थाना क्षेत्र की शिपाया खास गांव निवासी राम छत्री यादव का 28 वर्षीय पत्नी पुनीता देवी के रूप में हुई है। बताया गया है कि मंगलवार शाम बंजारी ब्रह्मस्थान रोड स्थित एक निजी क्लिनिक में राम छत्री यादव के हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद पुनीता देवी एसपी आवास के पास स्थित किराए के मकान पहुंची, जहां पति व परिजनों के लिए भोजन बनाया। वह खाना लेकर निजी अस्पताल गई और पति को खिलाने के बाद देर शाम पैदल लौट रही थी। इसी दौरान हजियापुर मोड़ के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर नगर इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार प्रभाकर पुलिस बल के साथ पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। बुधवार सुबह पहचान होने पर परिजनों को सूचना दी गई। ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए थावे जंक्शन रेल परिसर में बुधवार को असहाय और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बीडीओ अजय प्रकाश राय के नेतृत्व में किया गया। बीडीओ ने बताया कि ठंड से प्रभावित गरीब तबके को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। इस दौरान कुल 20 जरूरतमंद लोगों को कंबल प्रदान किए गए। मौके पर रेल थाना अध्यक्ष मनोज कुमार, आवास सुपरवाइजर कुसुम कुमारी गुप्ता, राहुल कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंदों को ठंड से बचाव और मानवीय सहायता उपलब्ध कराना रहा।
जिले के माजागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पथरा गांव के समीप NH 27 पर बुधवार को हुए सड़क हादसे में बोलेरो सवार 2 युवक घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब सड़क किनारे खड़ी बोलेरो में तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। घायलों में थावे थाना क्षेत्र के लछवार गांव निवासी श्रीनिवास ठाकुर, राहुल कुमार तथा अन्य युवक शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया गया कि तीनों युवक एक निर्माण कंपनी में कार्यरत हैं और काम के सिलसिले में बोलेरो से पथरा गांव पहुंचे थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। गन्ना भुगतान में गड़बड़ी को लेकर बुधवार को कुचाकोट प्रखंड के सिपाया ढाला पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित किसानों ने विष्णु शुगर मिल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि मिल द्वारा COP 16,347 और राजेंद्र वन किस्म के गन्ने को प्रीमियम श्रेणी में रखने के बावजूद किसानों को सामान्य दर से भुगतान किया जा रहा है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसान सुनील कुमार यादव ने इस गड़बड़ी के खिलाफ एक पदाधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है, यदि प्रीमियम भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। प्रदर्शन में कई किसान शामिल रहे। कुचाकोट प्रखंड स्थित सांसा मूसा चीनी मिल में मिल चालू कराने और बकाया भुगतान की मांग को लेकर किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों और कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना 10वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी हालत में मिल को बंद नहीं होने देंगे। किसानों का कहना है कि मिल बंद रहने से सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और कई परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। स्थानीय विधायक अमरेंद्र कुमार और पप्पू पांडे ने धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि मिल को चालू कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। विधायक ने बताया कि सरकार से इस विषय पर बातचीत हो चुकी है और 25 दिसंबर को वे नीतीश कुमार से पटना में मुलाकात कर किसानों और कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराएंगे। इधर मिल चालू कराने और बकाया भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों का एक प्रतिनिधित्व मंडल पटना के लिए रवाना हो गया है, जो विधायक से मिलकर अपनी मांगों को मजबूती से रखेगा। धरना में पूर्व जिला पार्षद, जनप्रतिनिधि, किसान नेता सहित सैकड़ों किसान और कर्मचारी शामिल रहे। छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट की ओर से 9 वर्ष के अवसर पर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को शुभकामनाएं दी गयी। ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने गोपालगंज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित को मोमेंटो एवं 9 वर्ष की डाली भेंट कर नए साल की बधाई दी। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी तथा नगर थाना प्रभारी प्रवीण प्रभाकर को भी डायरी व मोमेंटो देकर शुभकामनाएं प्रेषित की गयी। इस अवसर पर SP अवधेश दीक्षित ने छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को 9 वर्ष की बधाई दी। उन्होंने ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक सराहनीय और शुभ पहल है, जिसमें संगठन के लोग निरंतर लगे हुए हैं। उन्होंने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। मोमेंटो और डायरी भेंट करने वालों में संगठन के अध्यक्ष आनंद बिहारी श्रीवास्तव, संगठन प्रभारी रोशन श्रीवास्तव, चर्चित छात्र नेता व जदयू प्रकोष्ठ महासचिव तथा बिहार विकास विद्यालय के संचालक अनिल कुमार श्रीवास्तव प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। 9 वर्ष के अवसर पर थावे दुर्गा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। सदर STO अनिल कुमार ने बताया कि 1 जनवरी को विधि व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंदिर परिसर में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षित दर्शन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस दौरान न्याय समिति के प्रबंधक अमरेंद्र दुबे, ओम प्रकाश राय सहित अन्य न्याय समिति के सदस्य मौके पर उपस्थित रहे और व्यवस्था को लेकर प्रशासन का सहयोग किया। शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मांझागढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 192 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संतपुर गांव निवासी अनिल प्रसाद के पुत्र करण कुमार के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि करण कुमार अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर छापेमारी की। तलाशी के दौरान पुआल में छिपा कर रखी गई 192
बोतल ऑफिस चॉइस अंग्रेजी शराब बरामद की गई। मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब की अवैध बिक्री में अधिक मुनाफा होने के कारण तस्कर कार्रवाई के बावजूद बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि शराबबंदी के बाद सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हंगामा करने की घटनाओं में कमी आई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।